रियासत इनकार नहीं कर सकती कि मेरा आदमी कोई गुम है। जिसका बच्चा गुम हो जाए उसको नींद आती है। ये अगर रियासत माँ जैसी है, सुतीली माँ जैसी भी है, पड़ोसन जैसी भी है, तो तब भी इसको नहीं सोना चाहिए कि जो गुमशुदा लोग हैं उनके नाम और नंबर रियासत बताए, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग ज़ख्मी हैं उन सब को तब रेमेडी मिलेगी जब उनकी मेडिकल करवाने की इजाज़त दी जाएगी। वो मेडिकल करवाने की इजाज़त दी जाए, उन एक ज़ख्मी को कहा जाए जिसके खिलाफ आप पर्चा करेंगे। मैं सबसे बड़े ज़ख्मी का नाम लेता हूँ। आपने उमर अयूब की गर्दन पे लगा हुआ शेल देखा? उसका पर्चा नहीं हो रहा, पर्चा होना चाहिए। और मैं आईजी केपी से कहता हूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वो हमारी गवर्नमेंट का आईजी है। आईजी, उमर अयूब वाला पर्चा दर्ज करो। कैसे तुम इनकार कर सकते हो? कैसे तुम मुल्ज़िमों के साथ में जाके उनकी हिमायत कर सकते हो? 2, तीसरा ये है कि जो शहीद हैं, जिस घर के बच्चे मरे हैं, आप सारे जानते हैं, जहाँ जहाँ उनके जनाजे हो रहे हैं वो सारे, ये इस कदर बेरहम, बेशर्म और बेहया निज़ाम है कि जिसके मैनेजर्स ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा मरा है तो मुझे ज़रा ला के दिखाओ। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि इनका बाप दादा कब मरा, तो वो भी साबित करने के लिए कोई इनको कह सकता है ना, इसके तरह का जो सवाल ये कर रहे हैं, इनको ऐसा कोई सवाल पूछ सकता है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो मिडल ईस्ट की ताज़ा सिचुएशन है, उसके बाद जो सबसे बड़ा ख़तरा है मिडल ईस्ट के ममालिक से ज़्यादा, वो 2 मुल्कों को दरपेश आएगा। ये मैं मिडल ईस्ट पे मेरी नज़र है, वहाँ मैं एक यूनिवर्सिटी में रह के आया हूँ और मैं अरबी मीडिया फॉलो करता हूँ। सिर्फ एक अल जज़ीरा अरबिक कवर कर रहा है उस जंग की जो इसराइल ने छेड़ी है। गोलान पूरे पे उसने कब्जा कर लिया। वो 35 किलोमीटर दूर एक चोटी पे आके बैठ गया है और जो इसराइल का वज़ीर आज़म है उसने कहा है कि मैं आई विल चेंज, ये उसके लफ्ज़ हैं, आई विल चेंज द फेस ऑफ द मिडल ईस्ट। और मिडल ईस्ट में तो छोटी छोटी रियासतें हैं और अफवाज भी वाजबी हैं अक्सर, लेकिन जो 2 बड़े ममालिक हैं वो निशाना है इस सारी कैंपेन का। एक ईरान है और दूसरा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के अंदर जो भी मैनेजर्स बैठे हुए हैं उनको आज की फ़िक्र है, अपने आज की फ़िक्र है, अपने कल की फ़िक्र है। मुझे गारंटी दो मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा, मुझे कोई गारंटी तो दे इमरान खान की, मुझे कोई गारंटी दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान की गारंटी का सवाल है, किसी फ़र्द की गारंटी का सवाल नहीं है। इमरान खान ने कब किसी को कहा मुझे कोई गारंटी दो, और कब उसने कहा कि मुझे छोड़ने की गारंटी दो, कब वो बाहर जाने की गारंटी उसने कहा मुझे दो। कोई गारंटी मत मांगो। तुम लोग ये प्रोपेगेंडा करते थे कि इमरान खान गुफ्तगू नहीं करता। इमरान खान ने गुफ्तगू के लिए कमेटी बना दी है, उस कमेटी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है कि जी पहले ना करते थे अब हाँ करते हैं। बेशर्मों, बेशर्मी में भी कुछ उसूल होते होंगे। तुमने तो सारी उतार के फेंक दी है, जितनी शर्म थी, जितनी हया थी। और अगर ये तुम समझते हो कि कोई गुफ्तगू हमने नहीं करनी, तो फिर एक मुहिम तो चल पड़ी है, वो लोगों ने खुद चलाई हुई है। वो तहरीक इंसाफ ने नहीं चलाई, लोगों ने चलाई हुई है बायकॉट वाली मुहिम। हमने नहीं चलाई, हमें पता ही नहीं था। तो फिर गुफ्तगू भी नहीं करनी, शहीदों के नाम भी नहीं बताने, पर्चे भी बंद नहीं करने, हमारे पर्चे दर्ज नहीं करने। तो फिर पाकिस्तान बनने से पहले भी ये तहरीक चली थी, पाकिस्तान बनने के बाद भी ये तहरीक चली है। उसके लिए तैयार हो जाओ, सिविल नाफरमानी। सर कैसे सर मुज़ाकरात सर फिर कैसे होंगे? सिस्टम सर कैसे आगे सरवाइव करेगा? क्योंकि जब आप लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वहाँ से मजाक उड़ता है, और जब वहाँ से बात होती है तो आपकी तरफ से मजाक उड़ता है। नहीं, हमने कब मजाक उड़ाया जरा बताओ। हम सिर्फ ये कहते हैं, हम मजाक नहीं, बहुत सीरियस बात करते हैं। शरारती का कहा गया। अच्छा, हम बड़ी सीरियस बात ये करते हैं कि ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव, नॉन इलेक्टेड, पूरी तरह से सिलेक्टेड एक यूनियन होती है ना, ट्रेड यूनियन, उसके मुकाबले में एक पॉकेट यूनियन बनाते हैं इदारे। तो ये पॉकेट यूनियन टाइप की एक गवर्नमेंट है, लेकिन हमने इनका मुंह बंद करने के लिए अपना दरवाजा खोल दिया। सर, जो फॉर्म 47 में हुकूमत आई है उसके साथ मुज़ाकरात कैसे पॉसिबल है? कैसे पीडीएस का मुज़ाकरात? मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ और मैं ज़ाती तौर पे एग्री नहीं करता कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट से पर्सनली एज अ वकील कि उससे मुज़ाकरात किए जाएं। अच्छा, लेकिन ये जो इनका मुंह बंद करने के लिए मैंने कहा, इमरान खान ने कहा है
ताकि लोगों में ये प्रोपेगेंडा ना कर सकें। जी सर वो फर्द वाहिद कौन है जो गारंटी मांग रहा है कि तरीके इंसाफ नहीं कुछ करेगी, इमरान खान बह रहा है तो कुछ नहीं करेगा, कौन है वो फर्द वाहिद जो ऐसी गारंटियाँ मांग रहे हैं? उसका नाम है देसी वी। डिजाइन सर सर कहते हैं गंदा मैंने पानी अपने तरीके से सर कहते हैं गंदा पानी ये जो होता है वो आग बुझाने के काम आता है। एक सवाल हो गया आपका, ये तीसरा आखिरी सवाल और ले लें। ये जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने किस्तों में अदालतों को जो मिलिट्री कोर्ट्स का हम देख रहे हैं ये कि सुप्रीम कोर्ट ने विद रिस्पेक्ट, चूँकि उनका ऑर्डर आ गया है, रात को मैंने पढ़ लिया है, वो मेरे पास मौजूद है, इसलिए मैं तबसरे का हक रखता हूँ। एज अ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, एज द को-ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज अ सीनियर ASC ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बड़ा गलत फैसला है। मुझे इससे कोई इत्तफाक नहीं है, ये इंतहाई गलत फैसला है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बंदा किसी को उठा के ले जाए तो आप उसको कहें कि इसको पानी पिलाना, इसको जूस पिलाना, इसको रोटी खिलाने के बाद इसको तुम कभी रिहा कर देना। जो मिलिट्री कस्टडी है वो गैर कानूनी है, ये मैं नहीं कह रहा, गैर आईनी है, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले ने कहा हुआ, जो फैसला आज भी कायम है। उस फैसले की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट का दिस इज़ अ बैड प्रेसिडेंट, इसको अब अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि अच्छा ये फैसला नहीं हुआ, इसलिए कि इसके नतीजे में सबको पता है निशाना सिर्फ इमरान है। और मैं ये खुल के कहना चाहता हूँ, जो मर्जी कर जाओ, उल्टे लटक जाओ इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आके किसी रात के वक्त, दिन को तो हम ये गंदा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। इसके बावजूद इमरान खान -1 नहीं होगा, लोग आएंगे, रिटायर होंगे, -1 होकर चले जाएंगे, इमरान इधर ही।